हमारे सनातन धर्म में हमारे जितने तीज और त्यौहार आते हैं जी, ये हमारे मन को कितना आनंदित, उत्साहित, उत्फुल्लित करते हैं। जहाँ हम देखते हैं कोई त्यौहार हमें धन की प्राप्ति कराता है, कोई त्यौहार हमें शरीर की आरोग्यता देता है, कोई त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण की, ये जो हमारे इष्ट है, उनकी प्रीति हमको देता है, उनकी कृपा हमको देता है। तो हमारे जितने ये तीज त्यौहार है, शास्त्र कहते हैं इनका विधिवत पालन करना चाहिए और इनसे संबंधित जितने भी व्रत आते हैं उनको भी करना चाहिए। इसमें भी अगर हम एकादशी की बात करें तो हमारा शास्त्र आदेश करता है कि साल भर में जितनी एकादशी आती है, हर एक सनातनी को इन 24 एकादशियों का व्रत करना ही चाहिए। देखिए, इन एकादशी के व्रत करने से हम एंड ऑफ द डे हम मनुष्य है ना, तो हमारे द्वारा जो भी जाने अनजाने में जो भी अपराध होता है, पाप होता है, तो उससे हमें मुक्ति मिलती है और हम भगवान के चरणोरागी बन जाते हैं। इन एकादशी का व्रत करने से हमें भगवान की नैकट्यता प्राप्त होती है, हमारा शरीर आरोग्यवान रहता है। और ऐसी ही एकादशी की अगर हम बात करें तो यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आती है, जिसको हम लोग पापांकुशा एकादशी कहते हैं। नाम ही क्या है, पापांकुशा एकादशी। तो यह हमारे पापों के ऊपर अंकुश लगाती है, यानी हमने जो पाप किया है उनसे इस व्रत के करने से उन्हें हमें मुक्ति देती है, प्लस हम भविष्य में फिर उस पाप के मार्ग पर न चले, वैसे भी कृपा भगवान की हमारे पर होती है। तो हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने का अनंत 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 गुना फल है जी। हमारे शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि हम कितने यज्ञ कराएं, उन यज्ञों के जितना फल मिलता है उन फल के बराबर यह इस एकादशी का व्रत है। तो इस एकादशी के व्रत जिस दिन भी आप करें, दशमी यानी एक दिन पहले आपको इस एकादशी का व्रत का संकल्प लेना होता है और रात में, दशमी की रात में ही सूर्यास्त होने के साथ ही मान लीजिए आपका ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। वहीं से आपको निराहार रहना होता है और जिस दिन एकादशी का व्रत हो, सुबह हम जल्दी उठे और भगवान अच्युत गोविंद नारायण वासुदेव कृष्ण का मन ही मन स्मरण करें। सुबह उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भुवन भास्कर सूर्य भगवान को जल दे करके फिर अपने घर में जो भगवान कृष्ण की मूर्ति हो या जो भी हमारे इष्ट हो उनको प्रणाम करके उनसे हम कहें कि प्रभु, आज इस पापांकुशा एकादशी को मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो यह एकादशी करने की हिम्मत हमें आप दीजिए और आज के दिन हमसे कोई भूल त्रुटि पाप अपराध ना हो, ऐसी भी कृपा भगवान हम पर करे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद एकादशी की कथा तो अवश्य ही सुनना चाहिए। कथा को सुनने का तो अनंत महत्व है। तो उससे हमें एक्चुअली ना पूर्व में किसने इस व्रत को किया तो उसको क्या फल मिला, यह हम उस एकादशी का व्रत की कथा को सुनने से हमें वह पता चलता है। इसके बाद सायंकाल के समय आपके घर के आसपास कहीं भगवान नारायण, भगवान कृष्ण, राम या 24 अवतार भगवान विष्णु के उन्हीं के किसी का मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने अवश्य जाइए। रात्रि काल में जागरण करना है और अगर आपका मन न माने, शरीर साथ ना दे, तो कुछ आप जो फलाहार है वो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा फलाहार लेना है, फुल आहार नहीं, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल एकादशी मतलब अलग व्यंजन बनते हैं, तो इसका ध्यान रखें और रात्रि में फिर भगवान का ही ध्यान स्मरण करके आप निद्रा को प्राप्त करें। तो यह इस एकादशी की विधि है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में यह अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली हमारे पापों को दूर करने वाली पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन करना है, पारना वो कब करना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी। तो यह एकादशी प्रारंभ हो जाएगी 2 अक्टूबर 2025 को शाम के 7:10 और यह एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी 3 अक्टूबर 2025 को शाम के 6:32। तो इसके हिसाब से ये हमारे पापों को दूर करने वाले, हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भाव को जागृत करने वाली यह पापांकुशा एकादशी का साल 2025 में व्रत रहेगा। विक्रम संवत 2082 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार 3 अक्टूबर 2025 को, और इसका व्रत का जो पारना करना यानी व्रत को छोड़ने का जो वो दिन रहेगा शनिवार 4 अक्टूबर 2025 को सुबह के 6:08 से 8:28 के बीच में आप ठाकुर जी को भोग लगाएं, कोई ब्राह्मण को बुला करके उनको पहले आप भोजन कराएं और उसके बाद आप स्वयं भोजन ले सकते हैं। तो यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत है। कथा भी संक्षिप्त में आपने सुनी। तो आपसे यही प्रार्थना है कि नवरात्रि के बाद, जब यह विजयदशमी के बाद जब यह एकादशी आती है, तो हम अपने पापों पर विजय पाए। हम इस एकादशी के व्रत के करने के बाद
हमारे मन में वह निर्मलता व दिव्यता आए, जिससे हम फिर पुनः पाप करने की प्रवृत्ति की ओर न जाएं और हमारे मन में ठाकुर जी श्री बांके बिहारी श्री राधा रानी का वास हो, उनकी कृपा हम पर हो। ऐसी प्रार्थना के साथ इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए।